हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल आप सभी दोस्तों, भाई बहनों का। जहाँ तक कि मैं फार्मूला का सूत्र का थ्योरी का कुछ मतलब कि सीरीज चला रहे थे, वही सीरीज में परसेंटेज कल पढ़ाए थे, कुछ परसेंटेज का वैल्यू भी लिख दिए थे। उसको आप लोग अच्छा से नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज का ही एक टॉपिक है, जो टॉपिक हम लिखे हैं बोर्ड पे देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि, लाभ और हानि तथा बट्टा। और इसमें जो फार्मूला होता है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला सब होता है, जो वो सब फार्मूला लिख दिए हैं। उसके बाद जब हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को समझने में। इसलिए ये फार्मूला वाले सारा मैथ का सारा जितना भी ऑल ऑल टॉपिक का जितना एडवांस मैथ है, अर्थमेटिक्स, जितना भी मैथमेटिक्स में जितना फार्मूला थ्योरी आता है, सारा हम कवर करवा देते हैं। उसके बाद हम चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग। देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ और हानि तथा बट्टा। इसका ज्ञान लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस सीपी, क्रय मूल्य। मतलब सी एस समझिए, ज्ञान। लाभ लाभ बराबर फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का हिंदी हुआ विक्रय मूल्य। और इसको एसपी भी बोलते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, मतलब इसका हिंदी होता है क्रय मूल्य। उसके बाद लॉस हानि, हानि का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी, इस कॉस्ट प्राइस को ही सीपी बोला जाता है, माइनस सेलिंग प्राइस एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ये इसका हिंदी हुआ। ठीक। उसके बाद ये देखिए, इफ द रेट ऑफ गेन और लॉस आर गिवन देन, यदि लाभ अथवा हानि की दर दी गई हो तो कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है सीपी इंटू वन माइनस लॉस परसेंटेज अपन 100, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वन प्लस गेन परसेंटेज अपन 100। ये उसके बाद कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, इसका फॉर्मूला ये कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, देखिए ये होता है एसपी, माइ एसपी अपॉन वन प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एसपी अपॉन वन माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये हो गया कॉस्ट प्राइस विक्रय क्रय मूल्य का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे चलेंगे। ये सब सब सिंपल फार्मूला है, लिखा देते हैं। उसके बाद टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे, तो बस फार्मूला नहीं कराएंगे वहां पे, बस सॉल्यूशंस कराएंगे, थोड़ा बहुत फार्मूला कराते जाएंगे। हो जाएगा, कवर 2 बार हो जाएगा फार्मूला, तो मैथ सबका अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप लोग सारा नोट्स में प्रिपेयर अच्छे ढंग से कीजिए। ठीक है। ठीक है, देखिए हो गया। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, वो पॉइंट लिखिए। देखिए ये है सी नंबर, अभी तक हुआ था सी नंबर होगा, देखिए। द गेन और लॉस
is always calculated from on the cost price। तो हिंदी में लिख देते हैं, देखिए, कैलकुलेट फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस, लाभ अथवा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा, इफ, कितना तक हो गया था ना, चौथा होगा इफ, मतलब इसका हिंदी यदि एसपी बड़ा होगा सीपी से, ठीक, तो द गेन, ठीक, लाभ, मतलब गेन मतलब लाभ हुआ, ठीक। तो इसका होता है फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो परसेंटेज गेन, परसेंटेज गेन बराबर फॉर्मूला होता है गेन गुना 100 अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। उसके बाद पांचवा देखिए, इफ, यदि एसपी से बड़ा होगा सीपी, ठीक है, तो देन लॉस मतलब हानि, तो इसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यही होगा एसपी माइनस सीपी। तो परसेंटेज लॉस बराबर लॉस, लॉस गुना 100 अपॉन सीपी, ठीक है। इतना हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलिए, छठा हो गया
in percent gain condition. Gain condition. मतलब प्रतिशत लाभ की स्थिति में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एसपी बराबर सीपी, ये इतना इसको याद रखिएगा। एसपी को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और सीपी को कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्राइस दोनों का सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि ये इसका कॉमन है लिखने का तरीका। इस तरह से हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो डब बड़ा हो जाएगा, इसलिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में सीपी माइनस सीपी एसपी यूज करते हैं। तो इसका ये हो जाएगा सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी इंटू 1 प्लस परसेंटेज गेन अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद सातवां देखिए, इन परसेंटेज लॉस कंडीशन। प्रतिशत हानि की स्थिति में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एसपी बराबर सीपी इंटू 1 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद आठवां भी देखिए, लेकिन इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा साथ के साथ, या तो बाद में भी कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके रोक करके आप बाद में कर लीजिएगा अच्छा से। इसको अभी समझ लीजिए, सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर तब आगे चलते। सब इजी है। देखिए, नोट कर लिए, इसको समझिए। देखिए, इन परसेंट गेन कंडीशन प्रतिशत लाभ के प्रतिशत लाभ की स्थिति में कैसे निकालना। देखिए, एस इसका फॉर्मूला है, तो एस पी मतलब सेलिंग प्राइस बराबर सी पी कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस परसेंटेज गेन अपॉन 100। ठीक, उसके बाद ये देखिए, इन परसेंटेज लॉस कंडीशन मतलब प्रतिशत हानि की स्थिति में। ठीक,
इसका होता है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट सीपी, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 - 100%, मतलब 1, सॉरी, इसका फिर से देखिए, एस, इसका लॉस कंडीशन मतलब प्रतिशत हानि की स्थिति में, तो एसपी सेलिंग प्राइस बराबर सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 1 - परसेंटेज लॉस अपॉन 100, ये हो गया। उसके बाद सीपी अपॉन एमपी बराबर फॉर्मूला फार्मूला होता है इंटू 100 - डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बाय लॉस, प्रॉफिट या लॉस %, ये होता है। बस इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, 9 नंबर। if two items are sold at are sold at some price, each at RS X on at a profit of P% and other at a loss of P%, then, ठीक, इसको हिंदी में लिख देते हैं। यदि दो वस्तुएं ठीक समान मूल्य ₹X तथा एक को लाभ P%। क्या होता है, लॉस बराबर P² अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर देख, 10 नंबर होगा, लिख देते, उसके बाद समझा देंगे, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इफ सीपी इज सेम,
प्रॉफिट लॉस परसेंट। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए, उसके बाद समझा देते हैं हम, तो फिर आगे चलेंगे। देखिए, इसको समझिए। If items are sold at some price, each at RS X on a profit of P and others of a loss P%। यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर x रुपये, एक को लाभ P% और दूसरी को हानि P% पर बेची जाती है, उसका फॉर्मूला होता है लॉस बराबर P² / 100%। तो उसके बाद देखिए 10वां नंबर, इफ सीपी इज सेम देन, यदि क्रय मूल्य समान हो तो क्रय मूल्य जब समान होगा तो चेंज इन एसपी परसेंट बराबर चेंज इन प्रॉफिट बाय लॉस परसेंट। तो विक्रय मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ये हो जाएगा, लाभ बाय हानि में प्रतिशत परिवर्तन ये हो जाएगा। ठीक? इसके आगे फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कुछ बचा हुआ है। If MP of 2
Articles is same. Articles is same. ठीक, तो देन इसके बाद हिंदी में इसको लिख देते हैं। यदि दो वस्तुओं के अंकित मूल्य समान हो तो, अंकित मूल्य समान हो तो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन एसपी सेलिंग प्राइस बराबर डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट। विक्रय मूल्य में अंतर अंतर बराबर छूट में अंतर, छूट में अंतर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, हो गया ना। थोड़ा सा तबीयत खराब हो चुका है इसलिए
आवाज में परिवर्तन होगा, इसको माफ कीजिएगा आप लोग। देखिए आगे थोड़ा सा दूसरा टॉपिक के बारे में देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका बेसिक कर देते, बेसिक थ्योरी लिखा देते हैं और फार्मूला कल करवा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। प्रिंसिपल और सम, द मनी borrowed from on from an agency or an individual for a creation, for a creation period of time period of time is called the principal, is called the principal sum। ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट के बारे में कुछ देख लीजिए। इंटरेस्ट, interest is the money paid by a, to the lender for using, ठीक है, the money for the money for a specified period of time। ठीक है।
इंटरेस्ट के बारे में भी लिख लिए। अब बचा है अमाउंट के बारे में भी लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे। द प्रिंसिपल टुगेदर the principal together with the interest the principal together with the interest is called the amount। ठीक है, that is amount, इसको ए से सिंबल से करते हैं सुजीत, बराबर प्रिंसिपल पी प्लस इंटरेस्ट आई। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल बचा है कुछ और इसी में उसके बाद उसके बाद फॉर्मूला है वो करवा देंगे। बस आज इतना ही कर लीजिएगा, नोट्स अच्छा से प्रिपेयर कीजिएगा आप लोग, अच्छा से नोट्स में लिखिएगा, जितना पेन यूज करने का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।